हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज अपने बात करेंगे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस की। ठीक है, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस कौन कौन सी होती है उन सभी की बात अपने करेंगे। और 2 दिन हो गए मैं थोड़ा सा बिजी बहुत था, तो उस कारण मैं क्लासेस नहीं ले पाया था। तो आज अपने सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस करेंगे। 2 टाइप की सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होती है, एक तो फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस और एक होती है स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस। तो दोनों की बात करेंगे अपने। ठीक है, तो उनके अंदर अलग अलग टाइप की होती है, उन सभी की बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। अपनी बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन की। सॉइल फॉर्मेशन की, ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन मृदा निर्माण की। तो इसके मैंने अभी आपको बताया कि 2 टाइप की होती है, एक तो फंडामेंटल और एक स्पेसिफिक पेडोजेनिक। तो पहले अपने पढ़ते हैं फंडामेंटल प्रोसेस की। फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मार्कर था, अब तो सही चल गया। ठीक है ना, वहाँ पे फिक्का चला रहा। फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो ये कितनी होती है, तो ये होती है 4। कौन कौन सी? एक तो होती है ह्यूमिफिकेशन, एलुविएशन, आइलुविएशन और होर्जोनाइजेशन। ठीक है ना, इन चारों की अपने बात करते हैं। कौन कितनी होती है ये टोटल? ये होती है 4। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ ह्यूमिफिकेशन के बारे में। ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? इससे नाम से पता चल रहा है कि ह्यूमस के फॉर्मेशन होना। ठीक है ना, तो ह्यूमिफिकेशन के अंदर क्या होएगा कि जो अपना ऑर्गेनिक मैटर होता है प्लांट्स का, एनिमल्स का, ठीक है ना, तो वो ऑर्गेनिक मैटर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? ह्यूमस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उससे क्या बन जाती है? ह्यूमस। इसी प्रोसेस को बोल देते हैं अपने ह्यूमिफिकेशन। तो क्या लिखेंगे? ए प्रोसेस इन विच organic matter decomposed, a process in which organic matter decomposed and humus formed, that is called humification। ठीक है, उसको क्या बोल देंगे अपने? ह्यूमिफिकेशन। ठीक है ना, ह्यूमिफिकेशन से कौन सा जो हॉरिजन है वो डेवलप्ड होता है। तो आप इसकी डेफिनेशन से भी बता सकते हो कि कौन सा हॉरिजन जो है डेवलप्ड हो रहा है। डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि ये प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक मैटर, जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो किसके अंदर क्या हो जाता है? उसका अपघटन हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है एंड ह्यूमस फॉर्म, जो ह्यूमस होती है वो क्या होती है? बन जाती है। इसी प्रोसेस को क्या बोल दिया उन्होंने? ह्यूमिफिकेशन बोल दिया। इसके अंदर बन क्या रहा है? ह्यूमस बन रही है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर की बात आ गई। और ऑर्गेनिक मैटर बनते ही कौन सा हॉरिजन फॉर्म होता है? तो ओ हॉरिजन बनता है। तो लिखेंगे इसके अंदर ओ हॉरिजन फॉर्म, ओ हॉरिजन फॉर्म। ठीक है, ये थी अपनी फर्स्ट जो है फंडामेंटल के अंदर फर्स्ट अपनी प्रोसेस। उसके बाद में क्या होता है? एलुविएशन। ठीक है, ये अपनों ने पहले भी पढ़ लिए हैं, एलुविएशन, आइलुविएशन, है ना। एलुविएशन और आइलुविएशन के बारे में अपनों ने कहाँ पढ़ा था? जब अपनों ने फर्स्ट क्लास के अंदर सोइल जो प्रोफाइल पढ़ी थी उसके अंदर पढ़ा था। तो एलुविएशन क्या होता है कि जो भी साल्ट्स, मिनरल, न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं उनकी क्या होना? लीचिंग होना। ठीक है, उनका पानी के साथ जो घुलकर नीचे जाते हैं उसी को बोल देते हैं अपने एलुविएशन प्रोसेस। और एलुविएशन से कौन सा हॉरिजन बनता है ये भी मैंने आपको बताया था कि एलुविएशन होएगा तो वो किस में होएगा? ई हॉरिजन के अंदर होता है। तो क्या लिखेंगे कि ए प्रोसेस इन विच लीचिंग, या ऐसे लिखो, ए प्रोसेस इन विच मिनरल, न्यूट्रिएंट एंड salt a process in which minerals, nutrients, salts leached out with water, that is called
एलुविएशन, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं अपने, एलुविएशन बोल देते हैं, जिसके अंदर क्या हो, जो साल्ट हो गए, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट होते हैं, उनका क्या हो, पानी के साथ घुल के निचले स्तरों में जाना है, क्या कहलाता है, एलुविएशन कहलाता है। और एलुविएशन से कौन सा हॉरिजॉन डेवलप्ड होता है, तो इससे होता है ई हॉरिजॉन डेवलप, ठीक है, ई हॉरिजॉन फॉर्म। ये अपनी होगी फंडामेंटल के अंदर दो प्रोसेस, ह्यूमिफिकेशन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हुआ और ह्यूमस बन गई। एलुविएशन के अंदर क्या हुआ कि जो मिनरल, न्यूट्रिएंट और जो साल्ट थे उनकी क्या हुई, लीच्ड हुई, लीचिंग हुई, ठीक है, और किसके साथ, वाटर के साथ, और उससे जो ओरिजिन जो प्रोसेस थी इसके, उसको क्या बोल दिया अपनों ने, एलुविएशन। ए प्रोसेस इन विच मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड साल्ट लीच्ड आउट विद वाटर, दैट इज कॉल्ड एलुविएशन, ठीक है। इसके बाद में थर्ड जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, आइलुविएशन, ठीक है, कौन सी आती है, आइलुविएशन। जो आइलुविएशन होती है उसके अंदर क्या होता है, ठीक है, आइलुविएशन के अंदर क्या होता है, एक तो एलुविएशन हो गया, ये एलुविएशन हो गया, ठीक है ना। जो एलुविएशन है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखो मैंने आपने सॉइल प्रोफाइल पढ़ी थी, उसी के अंदर बोला था कि पहले साल्ट लीच्ड होंगे, मिनरल्स जो लीच्ड हो गए, ठीक है, तो उसको लीचिंग हुई, उसको तो बोल दिया आपने एलुविएशन। अब जब नीचे आ गई, इकट्ठा हो गए, तो इसको क्या बोल दिया, एलुविएशन, मतलब एक्यूमुलेटेड होना। तो क्या लिखेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ salts and minerals, accumulation of salts and minerals, that is called एलिवेशन। उसको क्या बोल देंगे, एलिवेशन। किसको, एक्यूमुलेशन होना। मेन जो शब्द है वो एलिवेशन के लिए क्या है, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेटेड होना किसी चीज़ का, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे अपने, एलिवेशन। और इससे कौन सा हॉरिजॉन बनता है, इससे बनता है बी हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन डेवलप, ठीक है। इससे कौन सा हॉरिजॉन बनेगा, बी हॉरिजॉन जो है वो डेवलप्ड होता है, किससे, जो आइलुविएशन प्रोसेस है। तो अपने कितनी प्रोसेस कंप्लीट होगी, 3 प्रोसेस कंप्लीट होगी। इसके बाद में फोर्थ है, हालांकि मेन जो फंडामेंटल होती है वो 3 ही होती है। जो फोर्थ अपने लिख रहे हैं हॉरिजोनाइजेशन, तो उसके अंदर ये लिखेंगे कि जो हॉरिजन होते हैं उनकी जो बनना, ठीक है, उनकी फाउंडेशन होना। तो इनके अंदर भी तो हॉरिजन बन ही रहे हैं। जैसे जो अपनों ने ह्यूमिफिकेशन पढ़ा था उसके अंदर कौन सा बना था, ओ हॉरिजन बना था, इसके अंदर बी बना। जो एलिवेशन पढ़ी थी उसके अंदर कौन सा बना था भाई, उसके अंदर ए बना था। तो ये चीज़ है, ठीक है ना। तो जो फोर्थ प्रोसेस है हॉरिजोनाइजेशन, ठीक है, इसके अंदर ये भी बोल सकते हैं कि फाउंडेशन ऑफ जो हॉरिजन्स, या ऐसे बोल सकते हैं फॉर्म्ड फ्रॉम सोइल हॉरिजन, ठीक है। ए प्रोसेस, ये लिख सकते हैं, इन विच फॉर्म सोइल हॉरिजन, दैट इज कॉल्ड हॉरिजोनाइजेशन, ठीक है। तो नाम से पता लग रहा था कि हॉरिजॉन है, मतलब हॉरिजॉन का डेवलप्ड होना। एलिवेशन के अंदर क्या होएगा, जो साल्ट है उनका एक्यूमुलेशन होएगा। जो एलिवेशन के अंदर क्या होता है कि लीचिंग होती है। और ह्यूमिफिकेशन के अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो क्या होता है, डीकम्पोज हो जाता है और ह्यूमस की फॉर्मेशन कर देता है। ये थी अपनी फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। और अब अपने बात करेंगे स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस की। स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस, ठीक है, स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस। एक मिनट वीडियो को देख लेते हैं, चलिए नहीं जी, एक मिनट, ओके रिपोर्ट है, थोड़ा सा जूम, बस, ठीक है। स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस की बात करते हैं तो इसके अंदर पहली आती है सेलेनाइजेशन, ठीक है। कौन सी प्रोसेस है,
सेलेनाइजेशन, सेलेनाइजेशन के अंदर क्या होएगा, जो साल्ट है उनकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। तो एक्यूमुलेशन किसका होता है कि साल्ट्स का एक्यूमुलेशन होना, एक साथ जगह इकट्ठा होना, वो क्या कहलाती है, सेलेनाइजेशन होती है। स्पेसिफिक पेडोजेनिक इसको क्यों बोला, क्योंकि ये किसी एक साल्ट के लिए स्पेसिफिक होती है। जैसे ये एक अपने सेलेनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर साल्ट्स का एक्यूमुलेशन होता है, डीसेलेनाइजेशन के अंदर अलग होएगा। तो मतलब इसके लिए इसको स्पेसिफिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए स्पेशल है, ठीक है। सेलेनाइजेशन के अंदर क्या लिखेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ salts, accumulation of salts in upper layer of, actually in upper part of soil profile, accumulation of salts in upper part of soil profile, that is called salinization, salinization। उसको क्या बोलेंगे अपने, सेलेनाइजेशन प्रोसेस बोलेंगे, जिसके अंदर किसका हो, साल्ट जो है उसका एक्यूमुलेशन हो, ठीक है ना। एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट्स इन अपर पार्ट, ठीक है, ऑफ सॉइल प्रोफाइल, दैट इज कॉल्ड सेलेनाइजेशन। अब इनके अंदर क्या चीज़ अपने को याद रखनी होती है, तो सेलेनाइजेशन जो भी है अपने स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस पढ़ेंगे तो इसके अंदर अपनों को ये याद रखना है कि सॉइल कौन सी सॉरी सॉइल कौन सी फॉर्म हो रही है और उसके लिए क्लाइमेट क्या चाहिए। तो याद रख लेना, इससे कौन सी सॉइल फॉर्म होगी, इससे होगी सेलाइन सॉइल। कौन सी, सेलाइन सॉइल डेवलप्ड होगी, और इसके लिए क्लाइमेट क्या चाहिए, इसके लिए क्लाइमेट चाहिए एरिड एंड सेमी एरिड, ठीक है, मतलब शुष्क रहेगा, ठीक है, तभी तो साल्ट ऊपर रहेंगे, क्योंकि यदि मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट हुआ तो पानी के साथ वो साल्ट घुलकर नीचे चले जाएंगे। तो जो सेलेनाइजेशन है इसके लिए क्लाइमेट कौन सा चाहिए, एरिड और सेमी एरिड चाहिए। सोइल कौन सी बनती है, सेलाइन सोइल बनती है। ये थी अपनी फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड है डीसेलेनाइजेशन। अब जो जितनी भी प्रोसेस करेंगे उसके अंदर एक तो उसका खुद का नाम, दूसरा उसके अंदर डी जुड़ जाएगा, मतलब जैसे सेलेनाइजेशन पढ़ा है तो डीसेलेनाइजेशन, अभी अपने जैसे एल्केनाइजेशन पढ़ेंगे तो डी एल्केनाइजेशन, कैल्सिफिकेशन पढ़ेंगे तो डी कैल्सिफिकेशन, ऐसे चलता जाएगा। तो डीसेलेनाइजेशन के अंदर क्या होगा कि रिमूवल ऑफ साल्ट्स, दैट इज कॉल्ड डीसेलेनाइजेशन। ये मतलब हुआ कि साल्ट्स को अपने रिमूव करना है, उसी को बोलते हैं अपने डीसेलेनाइजेशन। तो क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ, बाकी ये चीज़ आप यदि नोट्स बना रहे तो आप ये चीज़ लिख लेना, ए प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ साल्ट्स दैट इज कॉल्ड डीसेलिनाइजेशन, ठीक है। मैं क्या है, क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ कि जो सोल फॉर्मिंग प्रोसेस है वो अपनी एक क्लास में कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो मैं इसी पे ये लिखा रहा हूँ कि रिमूवल ऑफ साल्ट्स दैट इज कॉल्ड डीसेलिनाइजेशन, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ और बाकी आपको बता दिया, एक डेफिनेशन लिख ली, इसी हिसाब से आपको सारी लिखनी है, ठीक है ना। जो अपनों ने ह्यूमिडिफिकेशन एलुब्रिएशन के अंदर पढ़ा था ना कि ए प्रोसेस इन विच, वैसे लिखना है कि ए प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ साल्ट्स दैट इज कॉल्ड डीसेलेनाइजेशन। अब देखिए इससे इसके लिए जो क्लाइमेट होता है वो कौन सा होना चाहिए। अब क्लाइमेट से यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनते हैं कि देखो सेलेनाइजेशन थी, इसके अंदर तो अपनों ने साल्ट इकट्ठा करनी है, ठीक है। डेफिनेशन के अंदर ये बोल रहा है कि साल्ट इकट्ठा करने तो अपने को एरिड और सेमी एरिड चाहिए। डीसेलेनाइजेशन में वो क्या बोल रहा है कि रिमूव करना है किसको, साल्ट्स को। अब रिमूव करना है तो इसके लिए अपने को ऐसा क्लाइमेट देना होगा जिसके अंदर जो नमी हो उसके साथ जो है साल्ट नीचे जा सके। तो इसके लिए बेस्ट क्लाइमेट कौन सा होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। तो डीसेलिनाइजेशन होती है वो कहाँ पे होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर होती है। इसके बाद में जो आती है थर्ड प्रोसेस, वो कौन सी आती है, वो आती है एल्केनाइजेशन। सेलाइन सॉइल एल्केनाइन सॉइल पढ़ी हुई है ना अपनों ने, ठीक है ना। बाकी अपने अभी सॉइल केमिस्ट्री करेंगे उसके अंदर मैं आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा। थर्ड आती है एल्केनाइजेशन, ठीक है। एल्केनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो अपना सोडियम आयन होता है उसका एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है ना।
एल्कलाइन सॉल्यूट के अंदर किसका एक्यूमुलेशन होएगा, तो इसके अंदर होता है सोडियम का, सोडियम जो आयन होते हैं इसका एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद करनी होगी कि कौन सी सॉइल के अंदर किसका एक्यूमुलेशन, सॉरी कौन से प्रोसेस में किसका एक्यूमुलेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो एल्कलाइजेशन, एल्कलाइजेशन, ठीक है, तो एल्कलाइजेशन के अंदर क्या लिखेंगे अपने, एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयंस, दैट इज, आगे आप लिख लेना, दैट इज कॉल्ड एल्कलाइजेशन। तो आपको बस देखिए लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको बस दिमाग में बिठाना है कि एल्कलाइजेशन का मतलब क्या है, डी एल्कलाइजेशन का मतलब क्या है। तो अपने को ऐसी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं होती, बस इसके आगे शॉर्ट पॉइंट लिखो, एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयंस, और डी एल्कलाइजेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ सोडियम आयंस। ठीक है ना, तो एल्कलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि सोडियम जो होता है उसका जो सोइल की अपर पार्ट है सोइल प्रोफाइल का, उसके ऊपर एक्यूमुलेशन होना। तो अपन डेफिनेशन लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, यदि आपके थ्योरी एग्जाम के अंदर आती है तो क्या लिखेंगे कि ए प्रोसेस इन विच एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम या सोडियम आयंस एक्यूमुलेट ऑन सोइल प्रोफाइल, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ सोइल प्रोफाइल, दैट इज कॉल्ड एल्कलाइजेशन। द्वारा लिखनी है तो लिख लीजिए डेफिनेशन, ए प्रोसेस इन विच सोडियम आयंस एक्यूमुलेट ऑन अपर पार्ट ऑफ सोइल प्रोफाइल, दैट इज कॉल्ड एल्कलाइजेशन। ठीक है, डी जो फोर्थ अपना पार्ट आता है वो आता है डी एल्कलाइजेशन। ठीक है, मैंने आपको एक की डेफिनेशन लिखा दी, यदि आपकी थ्योरी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और उस टाइम आप मेरी क्लास ले रहे हो तो आप ऐसे भी थ्योरी क्लास के अंदर लिख सकते हो। डी एल्कलाइजेशन के अंदर क्या होगा कि रिमूवल ऑफ सोडियम आयंस ऑन N2, या ऑन भी लिख दो, N2 द ऑन लिखो, रिमूवल ऑफ सोडियम आयंस ऑन अपर पार्ट ऑफ सोइल प्रोफाइल। ठीक है, अब देखिए एल्कलाइजेशन जो है इसके अंदर क्लाइमेट अपने को कैसा चाहिएगा, इसके अंदर क्लाइमेट अपने को चाहिए एरिड और सेमी एरिड। ठीक है, और इस सोइल कौन सी बनेगी, एल्कली सोइल। ठीक है, या एल्कलाइन सोइल भी बोल सकते हैं ना। तो एल्कलाइजेशन से कौन सी बनती है, एल्कलाइन सोइल, और क्लाइमेट कैसे चाहिए, एरिड और सेमी एरिड। और डी एल्कलाइजेशन के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एल्कलाइजेशन के लिए एरिड और सेमी एरिड, और डी एल्कलाइजेशन के लिए ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। इसके बाद में अपनी 4 प्रोसेस हो गई है। 5वीं प्रोसेस कौन सी है, कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन, ठीक है, कैल्सिफिकेशन के अंदर क्या लिखेंगे, कैल्सिफिकेशन के अंदर लिखेंगे अपने जो अपने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का एक्यूमुलेशन होना क्या कहलाता है, कैल्सिफिकेशन कहलाता है। तो अपने लिख देंगे इसके अंदर एक्यूमुलेशन हो, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि आप यदि नोट्स बना रहे तो पूरी इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं ना, मैं शॉर्ट में डेफिनेशन लिखा रहा हूँ। ठीक है ना, एक बार मैंने आपको बता दी कि पूरी कैसे लिखनी है। तो कैल्सिफिकेशन में क्या लिखेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन अपर पार्ट ऑफ सोइल प्रोफाइल, या ऐसे भी लिख ले जैसे मैंने अभी आपको लिखा है, एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन अपर पार्ट ऑफ सोइल प्रोफाइल, दैट इज कॉल्ड कैल्सिफिकेशन। उसको क्या बोलेंगे, कैल्सिफिकेशन। ठीक है ना, अब कैल्सिफिकेशन है, इसके लिए भी क्लाइमेट चाहिएगा। तो कौन सा क्लाइमेट चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए चाहिए एरिड एंड सेमी एरिड। कैसा चाहिए, एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट चाहिए, किसके लिए, कैल्सिफिकेशन के लिए। और डीकैल्सिफिकेशन के लिए क्या चाहिए होगा अपने को, ह्यूमिड क्लाइमेट। बस 1 मिनट देना, वीडियो को देख लेता हूँ चल रही है या नहीं।
चल तो सही रही है, इसके अंदर थोड़ा सा ठीक है। कैल्सिफिकेशन हमने पढ़ लिया। इसके बाद में आता है डी कैल्सिफिकेशन। डी कैल्सिफिकेशन, ठीक है। डी कैल्सिफिकेशन में वो लिखेंगे रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन अपर पार्ट ऑफ सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, और उसको क्या बोल देंगे अपने, उसको बोल देंगे डी कैल्सिफिकेशन। क्या बोल देंगे उसको, डी कैल्सिफिकेशन बोल देंगे। तो कैल्सिफिकेशन के अंदर क्या हुआ, जो कैल्शियम था उसका एक्यूमुलेशन हुआ, और डी कैल्सिफिकेशन के अंदर किसका रिमूवल हो गया, कैल्शियम जो कार्बोनेट था उसका हो गया। ठीक है ना, डी कैल्सिफिकेशन के अंदर। तो अब आपको याद रखना है कि जो कैल्सिफिकेशन है उसके लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए हो रहा है, एरिड और सेमी एरिड। ठीक है, वहीं डी कैल्सिफिकेशन है इसके लिए क्लाइमेट जो चाहिए होगा वो चाहिए होगा ह्यूमिड क्लाइमेट। स्पष्ट दिख रहा होगा, आज इंक भी खत्म हो गई है, कल लेके आएंगे। चलो ठीक है, तो डी कैल्सिफिकेशन है इसके लिए अंदर क्लाइमेट कैसा चाहिए अपने को, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। और कैल्सिफिकेशन के लिए एरिड और सेमी एरिड। डी कैल्सिफिकेशन लिखा ना, और अपने जो पिछला लिखा ना डी एल्केलाइजेशन, तो उसके अंदर आप ये भी लिख लेना सोलोडाइजेशन या सोलोडाइजेशन। चलो ये रहने दो, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग पड़ जाता है, फिर आप कहोगे कि वो तो उसके अंदर सेलाइन सॉइल में आना था ना, तो इसीलिए मैं लिखा नहीं रहा हूँ। सोलोडाइजेशन बोलते हैं वैसे तो डी एल्कलाइजेशन को, ठीक है ना, लेकिन आप बोलोगे कि सोलोडाइजेशन तो उसके अंदर आना था, तो आप सेलाइन सॉइल के अंदर कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए मत ही लिखो उसको, डी एल्कलाइजेशन भी पढ़ो। ठीक है ना, तो कैल्सिफिकेशन और डी कैल्सिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद में आता है जिप्सीफिकेशन। क्या आता है, जिप्सीफिकेशन, जी से स्टार्ट हो रहा है ये, जिप्सीफिकेशन। जिप्सीफिकेशन में क्या होगा कि जिप्सम है उसका एक्यूमुलेशन। तो आप एक चीज़ देख रहे होगी कि जो अपने जो शब्द लिख रहे हैं, डेफिनेशन का जो टर्म लिख रहे हैं, उसी के उसका यदि शब्द अपने ढंग से पढ़ें तो उसी के अंदर उसका आंसर है। अब जिप्सीफिकेशन है तो इसके अंदर आपको पता लग रहा है कि जिप्सम की बात करें, है ना, तो अपने लिखेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ जिप्सम। एक्यूमुलेशन ऑफ जिप्सम, ठीक है, ऑन अपर पार्ट ऑफ सोइल प्रोफाइल, दैट इज कॉल्ड जिप्सीफिकेशन। ठीक है ना। अब जिप्सीफिकेशन के लिए भी अपने को क्लाइमेट कैसे चाहिएगा, तो एरिड और सेमी एरिड, एरिड एंड सेमी एरिड। ठीक है, और फिर डी जिप्सीफिकेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे अपने, रिमूवल ऑफ जिप्सम। अब जो आएगी ना वो एग्जाम के अंदर ज़्यादातर पूछी जाती है, रिमूवल ऑफ जिप्सम, ठीक है, ऑन अपर पार्ट ऑफ सोइल प्रोफाइल। ठीक है, तो डी जिप्सीफिकेशन के लिए क्लाइमेट कैसे चाहिएगा, ह्यूमिड क्लाइमेट। तो ये तो थी जो अपने नाम से स्पष्ट कर सकते हैं। अब जो दो है मेन इंपॉर्टेंट, वो आपको याद अच्छे से करने पड़ेगी एग्जाम के अंदर। इनमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अपने बच गई है दो, उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनकी बात अपने करते हैं। देखिए, इसके बाद में आती है, एक तो आती है लेटराइजेशन, ठीक है, और एक आ जाती है पोर्जोलाइजेशन। लेटराइजेशन की बात करूं मैं, तो लेटराइजेशन जो है वो, जो लेटराइट शब्द है इसके अंदर, ठीक है, जो लेटराइट शब्द है वो लैटिन वर्ड, ठीक है, लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है, ब्रिक। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, जो लेटराइट है उसका लैटिन वर्ड के अंदर क्या, जो लैटिन भाषा होती है उसके अंदर अर्थ क्या निकलता है, ब्रिक निकलता है। और ब्रिक क्या होती है, ईंट।
ठीक है, मतलब जो लेटराइट सॉइल होएगी उसका कलर कैसा होएगा, एंट के जैसा होएगा, मतलब रेड कलर होएगा। समझ आ गई? जो लेटराइट है वो उसका अर्थ क्या होता है, लैटिन भाषा के अंदर ब्रिक होता है, मतलब रेड कलर होएगी। ठीक है, तो जो लेटराइट सॉइल होती है वो रेड कलर की होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है वो चीज़ समझते हैं अपने। तो ये मान लो सॉइल प्रोफाइल है अपनी। ठीक है, ये इसका अपर पार्ट हो गया और ये इसका लोअर पार्ट हो गया। अब देखिए क्या होता है, फेरस एंड जो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, तो उनका तो क्या होएगा, एक्यूमुलेशन। लेटराइजेशन के अंदर फेरस और एल्यूमिनियम जो के ऑक्साइड हैं उनका तो होता है एक्यूमुलेशन, और जो सिलिका होती है उसका होता है लीचिंग। ठीक है, तो याद रखना है इसका तो क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन। ये डायग्राम बना लेना, आपको याद रह जाएगा। और ये सिलिका क्या हो रही है, लीचिंग। ठीक है, तो फेरस और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का तो क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है, और लीच्ड आउट कौन होती है, सिलिका होती है। इसी को बोलते हैं लेटराइजेशन। ठीक है, तो अपर पार्ट में कौन रहेगी, फेरस और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड रहेंगे, और लोअर पार्ट में कौन आ जाएगा, सिलिका आ जाएगी। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि लेटराइजेशन के अंदर सिलिका लीचिंग होती है और फेरस एल्यूमिनियम ऑक्साइड रहते हैं। और जो अगली पढ़ेंगे पोर्जोलाइजेशन, उसके अंदर इसका अपोजिट होता है कि सिलिका तो रहती है अपर पार्ट में, मतलब एक्यूमुलेशन किसका होएगा, सिलिका का होएगा, और जो लीचिंग होती है वो किसकी होती है, फेरस और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की होती है। तो अपने इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए प्रोसेस in which ferrous and aluminium oxides are accumulated on upper part of soil profile and silica is leached out in lower part of ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ सोइल प्रोफाइल। दैट इज कॉल्ड लेटराइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, लेटराइजेशन बोलते हैं। तो इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिए। ए प्रोसेस इन विच फेरस एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स आर accumulated on upper part of soil profile and silica, ये सिलिका है भाई, ठीक है, and silica is leached out in lower part of soil profile, that is called laterization। ठीक है, अपने ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिलिका क्या हो गई, लेट हो गई, ठीक है ना, तो वो नीचे चली गई। तो याद रखना ये इसकी डेफिनेशन है। और इससे कौन सी सॉइल बनती है, तो इससे बनती है लेटराइट सॉइल। कौन सी सॉइल बनेगी, लेटराइट सॉइल बनेगी। और इसके लिए जो क्लाइमेट चाहिए वो चाहिए हॉट एंड ह्यूमिड। ठीक है, तो इसका क्लाइमेट अलग है सबसे, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना कि जो लेटराइजेशन है उसके लिए क्लाइमेट कौन सा चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो है इसके लिए चाहिए। ठीक है, ये है लेटराइजेशन की डेफिनेशन। और लेटराइट जो सॉइल होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये होती है तमिलनाडु और कर्नाटका। ठीक है, वहाँ पर ये जो लेटराइट सॉइल है वो प्रेजेंट होती है। इसके बाद में रहती है अपनी पोर्जोलाइजेशन प्रोसेस। मैं टाइम देख लेता हूँ कितना टाइम रह गया, शायद टाइम हो गया 31 मिनट, 2 मिनट बचे हुए हैं। तो आपको मैं समझा देता हूँ, लिख अपने कर लेंगे। ठीक है, डेफिनेशन आप जो लेटराइट की लिखाई वैसे लिख लेना। पोर्जोलाइजेशन के अंदर क्या होएगा कि सिलिका तो रहेगी अपर पार्ट के अंदर, और लीचिंग किसकी होएगी, फेरस एंड जो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से हैं, ठीक है ना, उनकी क्या हो जाती है, लीचिंग हो जाती है। तो ये अपर, इसका तो क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन।
ठीक है। और फेरस और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या हो रही है, लीच्ड यानी कि लीचिंग हो रही है, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं अपने पोडजोलाइजेशन, ठीक है। इससे कौन सी सॉइल बनती है, तो इससे बनती है पोडजोल सॉइल, ठीक है। और एक चीज़ याद रख लेना, पोडजोल का अर्थ क्या होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पोड प्लस जोला से। पोड का अर्थ क्या होता है, राख, और जोला का अर्थ होता है के समान, मतलब जो राख के समान सॉइल होती है उसको क्या बोलते हैं अपने, पोडजोल सॉइल बोलते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये प्रेजेंट होती है अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठीक है। नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन सी सॉइल प्रेजेंट होती है, तो होती है पोडजोल सॉइल, ठीक है। तो ये अपनी प्रोसेस थी पोडजोलाइजेशन, ठीक है। तो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस अपनी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा अपने सॉइल फॉर्मिंग जो फैक्टर है एक्टिव और पैसिव, उनकी बात अपने करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू।